ओम नमः शिवाय। ओम नमो सद्गुरुदेवाय नमः। भय तो प्रत्येक जीव को लगता है। जो इस भौतिक संसार में जीता है तो जीने की इच्छा है, तो मृत्यु का भय तो लगा ही रहेगा। कुछ पाने की इच्छा है तो कुछ खोने का भय होता ही रहता है, लगा ही रहेगा। इसलिए भयभीत मुसलमान ही नहीं, वह सब होते हैं जो इस भौतिक संसार में आसक्त हैं या भौतिकता से बंधे हैं। एक तरह से जो अल्पज्ञ है, पूर्ण ज्ञान परम सत्य को जानने वाला भयभीत नहीं होता, क्योंकि न उसे कुछ पाने की इच्छा होती है, न उसे कुछ खोने का भय, न उसे जीवन जीने की इच्छा होती है और न उसे मृत्यु का भय। इसलिए भयभीत तो इस भव सागर में वह समस्त प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है जो इस भौतिक जीवन से बंधा है। इसलिए भय की परिभाषित नहीं किया जा सकता। भय उसी के ऊपर नहीं है जो अभय सत्ता को प्राप्त है, और जब तक अभय सत्ता नहीं मिल जाती तब तक वह प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों को लेके, जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर, सुख दुख को लेकर भयभीत ही होता है। इसलिए सिद्धांतों की बात करके समाज में, पुराने लोगों के सिद्धांतों की बात करके समाज में वह परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन कहाँ से उसके अंदर भरेंगे ज्ञान? जो ज्ञान अर्जित करने में कई जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं, आप कहाँ से उसे भर पाएंगे? इसलिए समस्त देशवासियों या पूरे विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में जितना जीव जो जीवन मरण व्याधि जरा से बंधा है, जो पाप पुण्य के संस्कारों की रचना कर रहा है, वह प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। नहीं कुछ भय है तो मृत्यु का ही भय लेके चिंतित है। इसलिए भयभीत मत होइए, क्योंकि ये जीवन जो पुरुष चलाता है उसका अंत ही नहीं है, वह अनंत है। ये भौतिक माया भी शाश्वत है लेकिन परिवर्तनशील है। आज आपकी भौतिक शरीर वह प्रकाश से चलती है जिस प्रकाश को आप स्वयं नहीं जानते। भय प्रकृति में होती है, परमात्मा में नहीं। जब आप आत्मिक सत्ता को प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर को पूर्ण रूप से जान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, तो आप भी सत्य और धर्म के ही मार्ग पे रहेंगे, लेकिन किसी परिस्थिति से आप भयभीत नहीं होंगे, डर नहीं लगेगा। इसलिए आप उस प्रकाश की तरफ बढ़िए, स्वयं को जानिए, स्वयं को जगाइए। आप स्वयं एक परम प्रकाश अंश हैं। क्योंकि जो गुरु भगवान क्यों होते हैं? क्योंकि गुरु जो जाग गया है वो उसके अंदर साक्षात भगवान का वास होता है, इसलिए वह सद्गुरु भगवान कहलाता है। इसलिए मित्रों, भय की सत्ता तब तक आपको नहीं छोड़ेगी, जन्म जन्मांतर नहीं छोड़ेगी, जब तक आप उस परम ब्रह्म को विदित नहीं कर लेते। क्योंकि प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ उस परमात्मा की अनुभूति ही इस भौतिक संसार से आपको परे ले जाएगी। इसलिए प्रिय देशवासियों, स्वयं को जानो, स्वयं को जगाओ, स्वयं से स्वयं को जानो। आप इस भौतिक शरीर से, ये मानव शरीर जो है, इससे आप उस विधि को प्राप्त करो, किसी तत्वदर्शी सद्गुरु की सेवा करके ईश्वर को प्राप्त करने की विधि प्राप्त करो, और उस विधि पर साधना रत हो जाओ। क्योंकि तत्पर, संशय रहित, संताप रहित और निरंतर जो लग जाता है आत्मविश्वास दृढ़ मन से, वह आत्मानुभूति कर लेता है। और जिसे आत्मानुभूति होती है, आत्मज्ञान की जागृति हो जाती है, वही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राणा शिवा,
हो जाता है। क्यों क्यों वही जो है बड़े बड़े संत महंत हो जाते हैं जिन्हें यह भौतिक जीवन की आसक्ति बांध नहीं सकती। इसलिए मित्रों, स्वयं को जानो, स्वयं की शक्ति को पहचानो। इस संसार में एक तरह से कोई किसी का नहीं है। एक भौतिक बंधन है जो हमें कहाँ से लाया है, कहाँ से फिर मर के जाते हैं, कौन जानता। इसलिए जीते जी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है। मरने का इंतज़ार मत करो, मरने के बाद तो फिर जीवन मिल जाएगा संस्कारों के हिसाब से। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। हर हर महादेव। भयभीत मत हो, ईश्वर सर्वज्ञ है और तुम ईश्वर अंश हो, जो तुम कभी नहीं मरते हो। मरता है यह शरीर, पुनः आपको शरीर मिलती है, लेकिन साधना करके आप परम प्रकाश को, परम सत्य को जान लेंगे तो आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ओम सद्गुरुदेवाय नमः।